दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सी रहस्यमयी किताबें हैं। उनमें से एक है नीलावंती ग्रंथ। इस ग्रंथ की कहानी महाराष्ट्र और दक्षिणी क्षेत्रों की एक लोक कथा है। ये एक ऐसी किताब थी जिसके बारे में ये मान्यता है कि इसे खुद एक यक्षिणी ने लिखा था, लेकिन किसी कारणवश उस किताब को यक्षिणी ने यह श्राप दिया कि जो भी इस किताब को बुरी नीयत से पढ़ेगा वो मर जाएगा, और जिसने भी इसे अधूरा पढ़कर छोड़ा वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठेगा। ये एक ऐसा ग्रंथ था जिसके अध्ययन से हम पशु पक्षियों, पेड़ पौधों और भूत प्रेतों से बात कर सकते थे या किसी गड़े हुए खजाने का पता लगा सकते थे। ये कहानी है एक 5 वर्ष की एक लड़की की, जो बचपन से ही अपनी उम्र के बच्चों से कुछ अलग सी थी। बचपन से वो जीव जंतुओं की भाषा समझने लगी थी। उसके आसपास मौजूद सांप, बिच्छू, नेवले उसे उन जगहों पर मौजूद गड़े खजानों के बारे में बताते थे जो किसी इंसान की नजरों से बहुत दूर थे। लेकिन उसे धन संपत्ति या खजानों का लालच नहीं था। इस बच्ची का नाम था नीलावंती। जैसे जैसे नीलावंती बड़ी होने लगी, उसके साथ होने वाली विचित्र घटनाएं और भी बढ़ने लगी। अब उसे हर रात डरावने सपने आते थे जिनमें अलग अलग तरह के भूत प्रेत और आत्माएं उससे बातें किया करती थीं। वह उसे आने वाले भविष्य की जानकारी दिया करते थे। जब नीलावंती थोड़ी और बड़ी हुई तो उसे वह भूत प्रेत और आत्माएं प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने लगे। नीलावंती दिन पर भूत प्रेत और आत्माओं से घिरी रहती थी, जो हर समय उसके कानों में कुछ न कुछ फुसफुसाते रहते थे। यह नीलावंती के लिए बेहद आम बात थी, लेकिन नीलावंती यह बात जान चुकी थी कि उसमें अन्य लोगों के विपरीत कुछ अजीब शक्तियां हैं। अब नीलावंती 16 वर्ष की एक बेहद खूबसूरत और आकर्षक लड़की दिखाई देने लगी थी। अब जब भी कोई आत्मा, प्रेत या बेताल उसे कोई नई विद्या या मंत्र बताते थे तो वो उन सभी चीजों को लिख कर रख लेती थी ताकि वो उन सभी मंत्रों और विद्याओं को याद रख सके। फिर एक दिन उसको सपने में बताया गया कि वो एक यक्षिणी है और इसी कारण उसे जन्मजात से ये अद्भुत शक्तियां मिली हैं। वो इस दुनिया की नहीं है और एक श्राप के कारण इस दुनिया में आकार फंस गई है। साथ ही सपने में नीलावंती को यह आदेश मिला कि उसे जल्द से जल्द इस दुनिया से निकलकर अपनी असली दुनिया और अपने असली रूप में आना होगा। उसी सपने में बताया गया कि जहां वह रहती है उस गांव से कई मील दूर एक नदी के किनारे एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है। वह बरगद का पेड़ ही नीलावंती के लिए अपनी दुनिया में जाने का रास्ता है। इस सपना के तुरंत बाद ही उसने अपनी लंबी यात्रा शुरू कर दी। रास्ते में उसने एक व्यापारी से मदद मांगी। उसने बदले में शर्त रखी कि वह उसकी मदद करेगा, लेकिन उसे उसके साथ शादी करनी होगी। अब नीलावंती उसके साथ उसके गांव में रहने लगी। वह बरगद का पेड़ इस गांव के पास था। अब नीलावंती हर रोज रात को उस पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र का अभ्यास किया करती थी। एक रात नीलावंती अपनी दुनिया में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन गांव के लोगों ने उस पर हमला कर दिया था, और जिसे वह अपना पति समझती थी वह एक पिशाच था जो नीलावंती की उस किताब को हासिल करना चाहता था। पिशाच के मंसूबे जानते ही उसने अपनी उस किताब को श्राप दिया कि जो कोई भी इस किताब को बुरी नजर से पढ़ेगा तो उसकी मृत्यु तय है, और यदि कोई इसे अधूरा अध्ययन करके किसी को नुकसान पहुंचाने को कोशिश करेगा तो वह पागल हो जाएगा। इस श्राप के बाद नीलावंती अपनी उस किताब के साथ वहां से गायब हो गई। इसके बाद नीलावंती कहाँ गई कोई नहीं जानता, और वह किताब किसको मिली यह बात कोई नहीं जानता। लेकिन माना जाता है कि इस किताब को अंत में एक ग्रंथ का रूप दे दिया गया था और उस ग्रंथ को कई भागों में विभाजित कर दिया था। माना जाता है कि इस ग्रंथ के जरिए हम पूरी कायनात के जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और भूत प्रेतों से भी बातचीत कर सकते हैं। अगर किताब सच में मिल जाए और कोई उसे पढ़ पाए, क्योंकि कहा जाता है कि वह पिशाच लिपि में लिखी गई है जो अब तक किसी को भी पढ़ना नहीं आती, तो बहुत से अनसुलझे रहस्य